रात के गहरे सन्नाटे में एक सुनसान रास्ता, जहाँ न तो कोई आवाज थी और न ही कोई रोशनी। ये रास्ता था कालपुर के जंगल का, जिसे स्थानीय लोग भूतिया रास्ता कहते थे। इस रास्ते की कहानी अनगिनत डरावनी घटनाओं से भरी हुई है, जिसने इसे इंसानों के लिए लगभग निषिद्ध बना दिया। कहते हैं ये रास्ता एक समय में व्यापारियों और साधुओं का प्रमुख मार्ग हुआ करता था, लेकिन एक दिन एक काफिला यहाँ से गुजरा और उसके बाद वो काफिला कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचा। कुछ हफ्तों बाद स्थानीय लोगों को काफिले के घोड़े और सामान तो मिले, लेकिन यात्रियों का कहीं अता पता नहीं चला। उसके बाद से इस रास्ते पर अजीब घटनाएं शुरू हो गयीं। पहली घटना एक लकड़हारे की थी, जो देर रात जंगल में लकड़ी काटने गया था। उसने देखा कि रास्ते पर एक सफेद साड़ी में औरत बैठी थी। जैसे ही वो करीब पहुंचा, औरत अचानक गायब हो गई। अगले दिन वह लकड़हारा अपने घर नहीं लौटा। कुछ दिनों बाद उसकी लाश उसी रास्ते के पास पाई गई। इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों ने कई अजीब अनुभव बताए। अचानक गाड़ी का बंद हो जाना। लोग कहते हैं कि उनकी गाड़ियां इस रास्ते पर अचानक रुक जाती हैं और कुछ देर बाद अपने आप चालू हो जाती है। अजनबी छायाएं। कई लोगों ने धुंधले आकृतियों को देखा है जो हवा में तैरती है। अजीब आवाजें। रात के समय रोने और हंसने की आवाजें सुनाई देती है। एक बार रघु, जो पेशे से ट्रक ड्राइवर था, इस रास्ते से गुजर रहा था। रात के लगभग 2 बजे उसकी ट्रक अचानक बंद हो गई। उसने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, जो उसकी ओर हाथ बढ़ा रही थी। रघु ने उसे नजरअंदाज किया और ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। औरत धीरे धीरे ट्रक के पास आ गई और उसके दरवाजे को खटखटाने लगी। जब रघु ने दरवाजा खोला तो औरत का चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। वह डर के मारे बेहोश हो गया। जब उसने आंखें खोली तो वह अपने ट्रक के अंदर नहीं, बल्कि रास्ते के किनारे पड़ा था। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये रास्ता श्रापित है। यहाँ पर कई लोगों की मौतें हुई हैं और उनकी आत्माएं अब इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। कुछ का मानना है कि ये आत्माएं बदला लेना चाहती है। आज भी ये रास्ता अनसुलझे रहस्यों और डरावनी कहानियों का घर है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, तो कुछ इसे आत्माओं का निवास। लेकिन एक बात तय है, जो भी इस रास्ते से गुजरता है वह इस डरावने अनुभव को कभी नहीं भूलता। रघु के बेहोश होने के बाद उसकी आंखें सुबह के पहले उजाले के साथ खुली। वह खुद को रास्ते के किनारे मिट्टी और घास के बीच पड़ा हुआ पाया। उसकी ट्रक कुछ ही दूरी पर खड़ी थी, लेकिन गाड़ी की खिड़कियां टूटी हुई थी और अंदर का सामान बिखरा हुआ था। उसे पिछली रात का सब कुछ याद था। वह जलता हुआ चेहरा, वो खौफनाक औरत। रघु जैसे तैसे गांव लौटा और अपनी कहानी गांव वालों को सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि ये औरत इस रास्ते पर हमेशा दिखाई देती है। उनका मानना था कि ये एक आत्मा है जो अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहती है। रघु को महसूस हुआ कि वह इस भूतिया रास्ते की शिकार होने से बाल बाल बचा है। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उस औरत की कहानी बताई। बहुत साल पहले एक व्यापारी ने इस रास्ते से गुजरते समय अपने गुस्से में एक औरत को जिंदा जला दिया था। औरत की आत्मा अब इस रास्ते पर भटकती है और वह उन सभी से बदला लेती है जो इस रास्ते से गुजरते हैं। रघु की घटना के बाद गांव के लोगों ने रास्ते से गुजरने से मना कर दिया, लेकिन कुछ बाहरी लोग जो इस बात को अंधविश्वास मानते थे, इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करते रहे। उनमें से कई लोग या तो रास्ते में लापता हो गए या उनकी गाड़ियां रास्ते के बीच खराब हो गई। एक बाइक सवार अमन इस रास्ते से रात में गुजरा। उसने भी एक औरत को सड़क के बीच खड़े देखा। जब उसने उसे अनदेखा करके आगे बढ़ने की कोशिश की, उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। औरत उसकी ओर आने लगी। डर के मारे अमन ने बाइक वहीं छोड़ दी और दौड़कर जंगल की तरफ भागा। सुबह जब वो वापस आया तो उसकी बाइक टूट फूट चुकी थी और सड़क पर जले हुए कपड़े पड़े थे। कहते हैं आज भी इस रास्ते पर रात में कोई नहीं गुजरता। जो लोग इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत करते हैं, उनके साथ कुछ न कुछ अजीब होता है।
वो औरत अब भी भटकती है, अपनी मौत का बदला लेने के लिए। रघु की कहानी और बाइक सवार अमन की घटना ने पूरे इलाके में डर का माहौल बना दिया था। अब ये रास्ता एक रहस्य और खौफ का केंद्र बन गया था। गांव के लोग इसे पूरी तरह से छोड़ चुके थे, लेकिन बाहरी दुनिया में इस रास्ते की चर्चा फैल गई। ये जगह अब साहसी लोगों और अजीबोगरीब खोज करने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई थी। गांव में एक दिन बाबा त्रिलोचन नाम के तांत्रिक का आगमन हुआ। उन्होंने दावा किया कि वह इस रास्ते की आत्मा को शांत कर सकते हैं। उन्होंने गांव वालों से कहा कि ये आत्मा श्रापित है और इसे मुक्ति चाहिए। तांत्रिक ने आधी रात को रास्ते पर जाकर अनुष्ठान करने का निश्चय किया। रात के 12 बजे बाबा त्रिलोचन अपने शिष्यों के साथ भूतिया रास्ते पर पहुँचे। उन्होंने मंत्रोच्चार शुरू किया और आत्मा को प्रकट होने की चुनौती दी। अचानक तेज हवा चलने लगी और एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। धुएं की परछाई हवा में तैरती हुई तांत्रिक के सामने आई। वह वही औरत थी जिसका चेहरा जला हुआ था। उसने कहा, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? मुझे मेरे न्याय का इंतजार है। तांत्रिक ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन आत्मा और अधिक भयंकर हो गई। शिष्यों में से कुछ डर के मारे भाग गए और बाबा त्रिलोचन की शक्तियाँ उस आत्मा के सामने कमजोर पड़ने लगी। आत्मा ने बाबा त्रिलोचन को अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई। वह एक व्यापारी की पत्नी थी जिसे अपने पति के साथ इस रास्ते पर यात्रा करते समय जिंदा जला दिया गया था। व्यापारी ने उसे शक के कारण मौत के घाट उतारा और अब उसकी आत्मा अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए इस रास्ते पर भटक रही थी। वह तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसकी मौत का कारण बने लोग माफी नहीं मांगेंगे या उसे न्याय नहीं मिलेगा। बाबा त्रिलोचन ने महसूस किया कि इस आत्मा को शांत करना उनकी शक्ति से बाहर है। उन्होंने गांव वालों से कहा कि इस आत्मा को श्राप मुक्त करने के लिए एक बड़ा धार्मिक यज्ञ करना होगा, लेकिन जब तक ये नहीं होगा, रास्ते को रात के समय पूरी तरह छोड़ देना ही सबसे अच्छा है। आज भी इस रास्ते को भूतिया रास्ता के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोग रात के समय यहाँ से गुजरने से कतराते हैं। कहते हैं कभी कभी वहाँ से गुजरने वालों को उस औरत की झलक दिखती है और उसकी गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है, मुझे न्याय दो, मैं मुक्त होना चाहती हूँ। बाबा त्रिलोचन के असफल प्रयास के बाद गांव के लोग और भी डरे हुए हो गए। रात का अंधेरा आते ही भूतिया रास्ता गहरी खामोशी में डूब जाता था, परंतु इस रहस्य को सुलझाने की कोशिशें रुकने वाली नहीं थी। गांव में एक नए व्यक्ति का आगमन हुआ। उसका नाम था अनिकेत, जो एक प्रसिद्ध खोजी लेखक था। अनिकेत ने भूतिया रास्ते के बारे में सुना और इस कहानी को अपनी किताब में लिखने का निश्चय किया। उसने गांव वालों से इस रास्ते के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा की। वह अकेले ही भूतिया रास्ते पर रात गुजारेगा और सच सामने लाएगा। अनिकेत ने अपना कैमरा, एक टॉर्च और रिकॉर्डिंग उपकरण लेकर रात के 11 बजे भूतिया रास्ते पर कदम रखा। रास्ते पर एक अजीब सन्नाटा था। हर तरफ बस पेड़ों की सरसराहट और ठंडी हवा की आवाज थी। जैसे ही रात गहराई, उसने देखा कि एक सफेद धुंध उसकी ओर बढ़ रही है। वही जली हुई औरत की परछाई अनिकेत के सामने खड़ी हो गई। उसकी आवाज गूंज उठी, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम भी मेरा न्याय दिलाने आए हो? अनिकेत ने साहस बटोरकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? आत्मा ने धीरे से कहा, जब तक मेरे साथ हुए अन्याय को पूरी दुनिया नहीं जानती, मेरी आत्मा मुक्त नहीं होगी। अनिकेत ने वादा किया कि वह इस कहानी को लिखकर पूरी दुनिया तक पहुँचाएगा। उसने आत्मा की पूरी कहानी सुनी और अपने उपकरणों में रिकॉर्ड किया। आत्मा ने उसे चेतावनी दी, अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो यहाँ आने वालों का हुआ है। इसके बाद आत्मा गायब हो गई और अनिकेत ने महसूस किया कि वो अकेला नहीं था। जंगल के पेड़ों के बीच कई और अजीब आकृतियाँ उसे देख रही थी। अनिकेत ने गांव लौटकर अपनी किताब पूरी की। उसने आत्मा की कहानी को विस्तार से लिखा और दुनिया के सामने पेश किया।
उसकी किताब ने भूतिया रास्ते के रहस्य को उजागर किया और लोगों का ध्यान इस ओर खींचा। हालांकि अनिकेत की किताब के बाद लोगों ने इस रास्ते को समझने की कोशिश की, लेकिन आत्मा आज भी वहाँ मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब शांत हो चुकी है, लेकिन जो लोग रात को इस रास्ते पर गुजरने की कोशिश करते हैं, उनके साथ अभी भी अजीब घटनाएं होती है। अनिकेत ने अपनी किताब के जरिए आत्मा की कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। किताब ने बहुत लोकप्रियता हासिल की और ये भूतिया रास्ता दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। लेकिन इस प्रसिद्धि के साथ साथ अनिकेत को भी अजीब अनुभव होने लगे। कुछ दिनों बाद अनिकेत ने महसूस किया कि उसके साथ कुछ अदृश्य ताकत जुड़ी हुई है। उसके घर में अचानक ठंडी हवा चलने लगती थी, भले ही खिड़कियां बंद होती। रात के समय उसे वही जली हुई औरत कभी शीशे में, कभी उसकी परछाई में दिखाई देती। उसने महसूस किया कि आत्मा उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रही है। एक रात अनिकेत के कमरे में हल्की रोशनी हुई। वह वही आत्मा थी। उसने गूंजती आवाज में कहा, तुमने वादा किया था कि मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन अभी भी मुझे शांति नहीं मिली। अनिकेत ने डरते हुए जवाब दिया, मैंने तो तुम्हारी कहानी दुनिया तक पहुंचाई है और मैं और क्या कर सकता हूँ। आत्मा ने कहा, सिर्फ सच बताना काफी नहीं, मुझे उन लोगों का प्रायश्चित चाहिए जिन्होंने मुझे जला दिया। अनिकेत ने तय किया कि वो वापस भूतिया रास्ते पर जाएगा और आत्मा को मुक्त करने का प्रयास करेगा। वो तांत्रिक बाबा त्रिलोचन के पास गया और उनसे मदद मांगी। बाबा ने कहा कि इस आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक कठिन यज्ञ करना होगा। भूतिया रास्ते पर यज्ञ का आयोजन हुआ। बाबा त्रिलोचन और अनिकेत ने मिलकर यज्ञ शुरू किया। आत्मा फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो और भी क्रोधित थी। उसने चीखते हुए कहा, मुझे सिर्फ यज्ञ से नहीं, इंसाफ चाहिए। यज्ञ के दौरान आत्मा ने भयंकर रूप धारण किया और वहाँ मौजूद सभी लोगों को डराकर भागने पर मजबूर कर दिया। अनिकेत ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने उसे चेतावनी दी, जब तक तुम मेरे दुश्मनों को सजा नहीं दोगे, मैं तुम्हें भी शांति से जीने नहीं दूंगी। कहते हैं, अनिकेत ने आत्मा की मांग पूरी करने के लिए उन व्यापारियों के परिवारों को ढूंढने का प्रयास किया जिन्होंने उस औरत को जलाया था, लेकिन उसका सफर अधूरा रह गया। कुछ महीने बाद अनिकेत का शव उसी भूतिया रास्ते पर मिला। अनिकेत के बाद कोई भी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं करता। आत्मा आज भी न्याय के लिए भटक रही है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सच को उजागर करना ही काफी नहीं होता। कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे रह जाते हैं। क्या आप उस रास्ते पर जाकर सच का सामना करेंगे या उसे अपनी खौफनाक स्थिति में ही छोड़ देंगे? अनिकेत की मौत के बाद भूतिया रास्ते की खौफनाक कहानी और गहरी हो गई। अनिकेत की किताब और उसकी रहस्यमयी मौत ने इसे और भी कुख्यात बना दिया। लोग अब इसे अनिकेत का रास्ता कहने लगे, लेकिन हर रहस्य को सुलझाने वाले जिज्ञासु कभी रुकते नहीं। कुछ समय बाद एक टीम सुपरनैचुरल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने इस रास्ते की गुत्थी सुलझाने का फैसला किया। ये टीम आधुनिक उपकरणों और तकनीकों से आत्माओं और अलौकिक घटनाओं का अध्ययन करती थी। उन्होंने गांव में आकर आत्मा की पूरी कहानी सुनी और रास्ते पर रात गुजारने का फैसला किया। टीम में 5 लोग थे। उन्होंने रात को अपने कैमरे, थर्मल सेंसर और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाए। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, वातावरण अचानक ठंडा हो गया। एक सदस्य को लगा कि पेड़ों के बीच से कोई सफेद आकृति उसे देख रही है। अचानक हवा में एक अजीब सी गूंज हुई और वही जली हुई औरत की परछाई प्रकट हुई। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम सबने भी मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत की है? टीम के उपकरण विफल होने लगे, कैमरे बंद हो गए और रिकॉर्डिंग उपकरण अजीब आवाजें रिकॉर्ड करने लगे। एक टीम सदस्य ने आत्मा से संवाद करने की कोशिश की। उसने कहा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, हमें बताओ कि तुम्हें शांति कैसे मिलेगी। आत्मा ने कहा, मुझे न्याय चाहिए, लेकिन तुम भी उस सच को सहन नहीं कर पाओगे। आत्मा ने टीम को वो रात दिखा दी जब उसे जलाया गया था। उसकी चीखें, उसके जलते हुए शरीर की छवि
ये सब टीम के सामने आया। टीम के सदस्य डर और दर्द से चीखने लगे। अगले दिन उस टीम के 2 सदस्य गंभीर मानसिक आघात में चले गए। बाकी तीनों ने गांव छोड़ दिया और किसी को भी इस रास्ते पर न जाने की चेतावनी दी। इसके बाद सरकार ने इस रास्ते को बंद कर दिया और इसे रेड जोन घोषित कर दिया। आज भी ये रास्ता वीरान है। कहते हैं कभी कभी वहाँ से गुजरने पर आपको जली हुई औरत की चीखें सुनाई देती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि वे एक परछाई को पेड़ों के बीच से गुजरते देखते हैं। भूतिया रास्ता बंद किए जाने के बाद भी ये जगह लोगों के बीच एक रहस्य और डरावनी कहानियों का प्रतीक बनी रही। लेकिन हर रहस्य को सुलझाने की कोशिश करने वाले बहादुर लोग होते हैं। गांव में एक दिन एक रहस्यमय संत पहुँचे। उनके पास न सिर्फ आध्यात्मिक शक्तियाँ थी, बल्कि आत्माओं को मुक्त करने का भी अनुभव था। उनका नाम स्वामी अघोरानंद था और उन्होंने गांव वालों से कहा, हर आत्मा को मुक्ति चाहिए। मैं इस रास्ते पर जाऊंगा और इस आत्मा को उसकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। स्वामी अघोरानंद ने अपनी कमंडल, चिमटा और माला लेकर रात के समय भूतिया रास्ते पर कदम रखा। रास्ते पर पहुंचते ही उन्होंने मंत्रोच्चार शुरू किया। आत्मा ने गुस्से में प्रकट होकर कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। स्वामी ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे पूरी सच्चाई बतानी होगी। आत्मा ने कहा, मुझे बेवजह जलाया गया। मैं निर्दोष थी, लेकिन इन लोगों ने मुझ पर चोरी का आरोप लगाया और मुझे मार दिया। उसने अपनी जलने की घटना को दोबारा दिखाया। स्वामी ने आत्मा को समझाया, तुम्हारा बदला तुम्हारे न्याय से बड़ा नहीं हो सकता। अगर तुम इस द्वेष को छोड़ दो तो तुम्हें शांति मिलेगी। स्वामी अघोरानंद ने आत्मा को मुक्त करने के लिए एक शक्तिशाली यज्ञ किया। जैसे ही यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई, आत्मा ने चिल्लाते हुए कहा, अगर ये सच है तो मैं मुक्त हो जाऊंगी, लेकिन अगर मेरी पीड़ा को कोई भूलेगा तो मैं लौट आऊंगी। यज्ञ के खत्म होते ही आत्मा की चीखें धीरे धीरे शांत हो गई। स्वामी ने महसूस किया कि आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। गांव वालों का कहना है कि उस दिन के बाद से भूतिया रास्ता शांत है, लेकिन कुछ लोग दावा करते हैं कि रात के समय वहां अब भी हल्की हल्की परछाइयां देखी जा सकती है।